हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज अपन यहाँ पर नरेशन के जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने कुछ पढ़े थे, बेसिक चीज़ पढ़ी थी। आज अपन आगे चलते हैं, जो कि आगे हमने ये प्रोनाउन इंडेक्स भी पढ़ी थी। और उसके बाद में जो पहला नियम है ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके बेस पर हमने कुछ वाक्य भी किए थे। ठीक है, आज अपन यहाँ पर जो इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और जो पिछले वाले नियम के बेस पे अपन है जो एक एग्जाम्पल और बचे हुए वो एक बार कवर करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि ही सेज मी यू केम माई होम लास्ट नाइट, ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपना पहला नियम क्या था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर दे रखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वो रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय ये जो आगे दे रखा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग, इसके टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पर ही दे रखा है, तो ही का तो क्या आ गया ही। अब यहाँ पर सेज दे रखा है, तो सेज के बाद यहाँ पर टू नहीं लिखा है, तो सेज का क्या रहेगा, सेज ही रहेगा। मी का क्या रहेगा, मी। और कंजक्शन यहाँ पर क्या आ गया, देट आ गया। ठीक है, आगे दे रखा है यू। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, मी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दे रखा है मी। ठीक है, तो हमने मी को सब्जेक्ट में चेंज किया, तो जैसे आई, माई और मी को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया तो किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया, तो ये आई लिख दिया गया। ठीक है, तब यहाँ पर आगे लिख दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, तो इस प्रेजेंट टेंस है तो आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। अब देखो आगे वाला कौन सा टेंस है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रखा है ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर नीचे भी पास्ट सिंपल टेंस ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस के अंदर क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है। फिर माई होम, माई होम, माई दे रखा है। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, ही दे रखा है। जैसे आई माई, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हिज, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज होम। ठीक है, फिर आ जाएगा लास्ट नाइट, जो कि लास्ट नाइट दे रखा है। तो लास्ट नाइट किस में चेंज होगा, मैंने आपको इंडेक्स के अंदर बताया था, लास्ट नाइट होता है द प्रीवियस नाइट के अंदर चेंज होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, जो कि सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। उसके अंदर दे रखा है सीता सेज टू हर सिस्टर आई विल गो टू जोधपुर नेक्स्ट वीक, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सीता का क्या हो जाएगा, सीता ही रहेगा, सीता का सीता ही हो गया। अब सेज टू दे रखा है, तो सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो गया। और हर सिस्टर का हर सिस्टर आगे कंजक्शन आ गया, देट। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, आई दे रखा है। आई देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, सीता दे रखा, तो सीता का हमने क्या लगा दिया, सी। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है, तो आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, तो आगे भी वही टेंस रहेगा। तो ऊपर वाला देखो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखो कौन सा टेंस दे रखा है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा है, तो नीचे भी फ्यूचर सिंपल ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, विल का। यहाँ पर तो ऊपर आई था, आई के साथ क्या आ गया, विल आ गया। नीचे सी है तो सी के साथ क्या आएगा, सेल। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू जोधपुर, और फिर द नेक्स्ट वीक है उसको द फॉलोइंग वीक के अंदर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, फिर अगला देखो तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है सी सेज मी आई डिड नॉट गो टू आगरा इन माई लाइफ। ठीक है, ये दे रखा है। और यहाँ पर देखो अब देखो सी का क्या रहेगा, सी रहेगा। सेज का क्या रहेगा, सेज रहेगा, क्योंकि सेज के आगे टू नहीं दे रखा, तो सेज का सेज, मी का मी। अब यहाँ पर कंजक्शन क्या आ गया, देट आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर दे रखा आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, तो ये सी लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर दे रखा है ये प्रेजेंट टेंस दे रखा है। तो प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो आगे वाले टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। आगे वाला टेंस कौन सा दे रखा है, देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इसके अंदर पास्ट सिंपल दे रखा है कि नहीं है, क्योंकि डिड आ रखा है, डिड नॉट आ रखा है, तो डिड यहाँ पर आ रखा है, डिड पास्ट सिंपल के अंदर आता है तो पास्ट सिंपल ही रखना है। अब नोट दे रखा है तो वापस क्या आएगा, डिड भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव बनाना तो नोट डिड आएगा वापस। तो सी डिड नॉट गो टू आगरा, ये आ गया। फिर इन माई लाइफ, ये सेम टू सेम आगे लिख दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम दे रखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है ऊपर वाली, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो रिपोर्टेड स्पीच है कौन सा, ये वाला, इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नानुसार परिवर्तन होंगे। ठीक है,
पहले तो था कि ये प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में दे रखा हो तो आगे टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना। अब दे रखा है ये पास्ट टेंस में हो तो परिवर्तन इसके अंदर होगा आगे। अब देखो किसके अनुसार होगा, देखते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ लिखा मैंने डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ लिखा इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो वो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यू दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यू के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी प्रेजेंट के जो 4 टेंस दे रखा है वो प्रेजेंट के 4 टेंस पास्ट के 4 टेंस के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला दे रखा है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस किस में, अब प्रेजेंट के तो 4 है, प्रेजेंट के तो 4 टेंस पास्ट के 4 टेंस में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन अब पास्ट के और फ्यूचर के बचे हुए भी। तो देखो पास्ट टेंस का, पास्ट का पहला यानी पास्ट सिंपल है वो पास्ट के तीसरे में चेंज हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट का दूसरा यानी कंटिन्यूज है वो पास्ट के चौथे में चेंज हो जाएगा, यानी पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में, यानी पास्ट परफेक्ट करने में चेंज हो जाएंगे। अब जो पास्ट का तीसरा दे रखा है, पास्ट का तीसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट परफेक्ट हमेशा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। और पास्ट का चौथा दे रखा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ये भी क्या रहेगा, नो चेंज। यानी पास्ट का पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में और तीसरा और चौथा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर के अंदर तो सिर्फ क्या चेंज होता है, विल और शेल ही तो चेंज होता है। तो विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। शेल किस में चेंज हो जाएगा, शुड में। और कैन किस में चेंज हो जाएगा, मॉडल दे रखा, कैन कुड में चेंज होगा। और मे किस में होगा, माइट में होगा। ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखा, ये दे रखा है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल दे रखा है कि पहला, सी सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट एट होम विद माई ब्रदर, ये दे रखा। अब देखो यहाँ वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है ऊपर वाला, ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। पहले तो आता था से या फिर से जाता था, तो से या सेज किस में आती थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या से किस में आता, प्रेजेंट सिंपल में आता, प्रेजेंट टेंस में था। अब यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म क्या दे रखी है, सेड दे रखी है। छः की सेकंड फॉर्म सेड दे रखी है तो मतलब सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल के अंदर आता है। तो पास्ट सिंपल के अंदर आता है, देखो यहाँ पास्ट टेंस दे रखा है तो आगे वाला टेंस के अंदर परिवर्तन करना है। ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया अपने को। अब देखो यहाँ ही का क्या रहेगा, ही सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। मी का क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। और कंजक्शन यहाँ पर क्या आ गया, देट आ गया। अब देखिए यहाँ पर आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करोगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, ही दे रखा है, तो यहाँ पर आ गया ये ही। ठीक है, ही लिख दिया गया। अब देखो यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ टेंस के अंदर परिवर्तन करना। ये कौन सा टेंस है, देखो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल, अभी हमने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ पर प्ले दे रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चेंज किस में हुआ, प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया। क्रिकेट का क्रिकेट, एट होम का एट होम, विद का विद माई ब्रदर। अब माई यहाँ पर देखो, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करो, ही। ठीक है, तो आई माई तो ही हिज, तो यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, हिज ब्रदर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दे रखा है, ही सेड राम यू आर लर्निंग दिस लेसन नाउ। अब ही का क्या रहेगा, ही। अब सेड के बाद यहाँ पर टू नहीं दे रखा, तो सेड का क्या रहेगा, सेड। ठीक है, और राम का राम, कंजक्शन आ गया दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, राम दे रखा है, तो राम हो क्या जाएगा, ही लिख दिया हमने राम का। ठीक है, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है तो टेंस के अंदर परिवर्तन करना है इधर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कौन सा टेंस दे रखा है इस वाले भाग के अंदर, इस वाले भाग के अंदर दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज होता है, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज होता है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यू था तो यहाँ पर ही के साथ यूथ बहुवचन था इसलिए आ गया था, ही सिंगुलर इसलिए क्या आ गया, वोज। तो वोज लर्निंग, और दिस का क्या हो गया, दैट लेसन, और नाउ का हो गया देन। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा, सी शेयर टू मी सी डज नॉट टेक टी इन द मॉर्निंग। तो सी का क्या रहेगा, सी। सेड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में। मी का मी, कंजक्शन आ गया दैट। अब देखो यहाँ पर दे रखा सी, अब सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमेशा क्या रहता है, नो चेंज। तो थर्ड पर्सन इसको नो चेंज किया, सी का सी रखा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला के अंदर देखो यहाँ कौन सा टेंस दे रखा, प्रेजेंट सिंपल दे रखा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा, डज नॉट दे रखा, डज आ रखा था, डज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल के अंदर। तो डू या डज किस में चेंज हो गया, डिड में। तो डिड डज नॉट का हो गया डिड नॉट, टेक का टेक, टी इन द मॉर्निंग का इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब अगला दे रखा है,
अगला दे रखा मोहन से टू मी आई वेंट हिज होम लास्ट नाइट, ये दे रखा। तो मोहन से टू टोल्ड में, मी का मी और कंजक्शन क्या हो गया देट, ठीक है, ये कंजक्शन देट हो गया। अब देखिए यहाँ पर दे रखा आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार मोहन का हमने क्या लगा दिया ही। अब यहाँ पर देखो इस वाले भाग के अंदर कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, और आपकी सेकंड फॉर्म दे रखी पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल का किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड गॉन, और फिर हिज होम का हिज होम, और द लास्ट नाइट का क्या हो गया, द प्रीवियस नाइट, ये चेंज हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे लिख रखा है सीता सेड टू मी आई डिड नॉट डांस लास्ट मंडे इन ऑडिटोरियम, ठीक है। तो सीता क्या कह रहेगा, सीता सेड टू के बाद क्या सेड टू दे रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, मी का मी कंजक्शन आ गया दैट। अब यहाँ पर देखिए आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, ठीक है, ये सी हो गया। फिर यहाँ पर देखो, अब देखो उधर वाला कौन सा टेंस दे रखा है, ये कौन सा दे रखा है, पास्ट सिंपल दे रखा है, डिड नॉट आ रखा है, तो पास्ट सिंपल अभी मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखो हैड नॉट, फिर डांस की थर्ड फॉर्म आ गया डांस्ड द प्रीवियस। अब द लास्ट मंडे किस में चेंज होगा, प्रीवियस में चेंज होगा, लास्ट प्रीवियस में, और फिर मंडे का मंडे इन ऑडिटोरियम का ऑडिटोरियम, ये हो जाएगा, ठीक है। राघव सेड मी दे हैड गॉन टू मुंबई लास्ट ईयर, ये दे रखा है। राघव है, सेड के बाद टू नहीं दे रखा, तो सेड का सेड, मी का मी हो गया, और कंजक्शन क्या आ गया देट, दे का दे, और दे का दे क्यों है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज रहता है, ठीक है। तो दे का दे आ गया, फिर हैड गॉन। अब देखो यहाँ पर कौन सा टेंस दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट का यानी पास्ट का तीसरा है, तो तीसरा हमेशा क्या रहता है, नो चेंज रहता है, पास्ट परफेक्ट नो चेंज रहता है। तो नो चेंज रहता है, तो देखो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट रहा नहीं रहा, बिल्कुल यहाँ हेड गॉन दे रखा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया हेड गॉन टू मुंबई द लास्ट प्रीवियस, लास्ट का क्या हो गया प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला मैंने दे रखा है सी से टू हर फादर वी शैल सेलिब्रेट हिज बर्थडे नेक्स्ट डे। तो सी का क्या रहेगा, सी से टू का क्या हो गया टोल्ड, हर फादर का हर फादर, और आगे कंजक्शन क्या आ गया डेट आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रखा वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सी कर दिया, तो यहाँ गया सी। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पास्ट टेंस दे रखा है, तो टेंस के अंदर परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो वी के साथ क्या लगा हुआ, ये मॉडल का प्रयोग हो रखा है वी, सेल, तो सेल है, तो सेल किस में चेंज होता है, शुड में चेंज होता है, तो शुड, और शुड यहाँ पर देखो सेल वी के साथ है, सेल का प्रयोग करते हैं, हाँ टेंस का ही प्रयोग हो रखा है। वी के आई और वी के साथ किसका प्रयोग करता है, सेल का, और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो वी के साथ सेल का प्रयोग करता है, तो सेल किस में चेंज होना चाहिए, शुड में चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो नीचे क्या दे रखा है, नीचे सी दे रखा है, तो हमने पढ़ा है कि ही सी इट नेम इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है, वुड का शुड, ये विल का प्रयोग होता है, विल किस में चेंज होता है, वुड में। तो यहाँ पर उस हिसाब से क्या आ सकता है, शुड और वुड दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलिब्रेट का सेलिब्रेट, हिज बर्थडे, अब हिज थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हिज बर्थडे सेम आ गया, नेक्स्ट डे का हो गया द फॉलोइंग डे, ठीक है। अब देखिए आगे, फिर आगे राम सेड, राम का राम हो गया, सेड का सेड हो गया, मी का मी, कंजक्शन आ गया देट। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा मी, और मी का क्या हो गया आई, ठीक है। अब मी का आई हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दे रखा है मॉडल, कैन दे रखा है, तो हमने पढ़ा है कि इधर अगर पास्ट टेंस हो तो मॉडल किस में चेंज होगा, कैन कोड में चेंज होगा, तो कैन का कोड कर दिया, रेड का रेड, दिस बुक का दिस बुक, और नाउ का क्या हो गया देन और विद मी, ये हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर आगे देखिए, आगे दे रखा है कि सी राज से टू हिज फ्रेंड ही मे कम होम टू नाइट। तो राज का क्या आ गया, राज से टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड, और आगे देखिए कंजक्शन क्या गया देट, कंजक्शन देट आ गया। अब देखिए यहाँ पर ही दे रखा है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही, और अब मे ये भी मॉडल है, तो मे किस में चेंज होता है, माइट में, कम का कम, होम का होम, टू नाइट का क्या हो गया देट नाइट हो गया, ठीक है, ये हो गया। और आगे दे रखा है, आगे दे रखा है कि आई शेड टू माई मदर ही हैड बीन प्लेइंग दिस वीडियो गेम सिंस लास्ट 2 years, ठीक है। अब आई का क्या रहेगा, आई सेड टू, सेड के बाद टू दे रखा, तो किस में चेंज हो गया टोल्ड में, माई मदर का माई मदर, और यहाँ पर कंजक्शन क्या आ गया देट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ही दे रखा है, ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है किस में रहता है, नो चेंज रहता है, तो ही का ही रहेगा, ये कर दिया ही। अब यहाँ पर देखो आगे कौन सा टेंस दे रखा है, इधर वाले भाग के अंदर, इस वाले भाग के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था पास्ट का तीसरा और चौथा, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू दोनों क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। तो यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो यहाँ पर क्या रहा, नो चेंज, हैड बीन प्लेइंग, दिस का हो गया दैट, वीडियो गेम, सिंस का सिंस, और द लास्ट ईयर, लास्ट 2 year आ गया, तो क्या आ गया द प्रीवियस 2 year, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अब तक अपने नियम के अनुसार हो गया है। अब देखिए अगला नियम क्या है, तीसरा, यदि
यूनिवर्सल ट्रूथ हो वाक्य के अंदर, साइंटिफिक फैक्ट वाला वाक्य हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी ये वाला भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच है सार्वभौमिक सत्य, यानी रिपोर्टेड स्पीच इस वाले भाग के अंदर, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सार्वभौमिक सत्य दे रखा हो या फिर साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो तो वहाँ इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, टेंस वही का वही रहेगा। ठीक है, जैसे कैसे हो गया, अब यहाँ पर हो गया कि माई टीचर, तो माई टीचर का माई टीचर हो गया, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट हो गया, कंजक्शन आ गया दैट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि ये देखो आगे वाला भाग क्या दे रखा है, अब आगे वाले भाग के अंदर क्या दे रखा है, सूर्य है, पृथ्वी है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य कभी भी चेंज नहीं होता है। तो उसके अंदर टेंस के यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट सिंपल दे दिया, राउंड्स लिखा है, एस लगा है, इसलिए इसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दें, नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, द अर्थ राउंड्स द सन, ये सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर से टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में, और कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, दैट लगाया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है माई फादर सेड मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, माई फादर का माई फादर सेड, सेड के बाद टू नहीं दे रखा तो सेड का सेड दे रहा, मी का मी, कंजक्शन आ गया दैट। अब यहाँ पर क्या दे रखा, यहाँ पर दे रखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पर पूर्व की ओर उदय होता है। ठीक है, तो सूर्य पूर्व की ओर उदय होता है, तो यहाँ पर देखिए द सन का तो क्या होगा, द सन ही रहेगा, और राइजेज। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस ये पास्ट सिंपल के अंदर चेंज नहीं है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेम रहेगा। ठीक है, और फिर अगला दे रखा, अगला वाक्य दे रखा, नेक्स्ट वाक्य, रोशन सेड टू माई ब्रदर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रोशन का रोशन हो गया, सेड टू किस में, सेड टू दे रखा तो टोल्ड में हो गया, माई ब्रदर का माई ब्रदर, कंजक्शन क्या आ गया यहाँ पर, दे रहा गया। अब देखो आगे, आगे यहाँ पर दे रखा है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और साइंटिफिक फैक्ट भी कभी चेंज नहीं होते हैं, तो ये चेंज नहीं होते, तो वैसा का वैसा सेम टू सेम आगे लिख दिया गया। ठीक है, अब अगला दे रखा है ही सेड मी 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये तो गणितीय गणितीय संक्रिया गणितीय फैक्ट है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, 2 2 4 ही होता है, 2 और 2 3 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही का ही, सेड का सेड, क्योंकि सेड के बाद टू नहीं दे रखा है, तो सेड का सेड और मी का मी, और कंजक्शन क्या आ गया, देट। अब देखो आगे 2 and 2 makes 4, ये सेम टू सेम वैसा वैसा आगे लिख दिया गया है, तो ये अपने विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, बाकी बचा है आगे जो ये आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये अपन अगले वाक्य के अंदर, अगले जो वीडियो बनेगा, अगले पार्ट बनेगा तीसरा, उसके अंदर अपन जरूर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो आप प्रतीक्षा कीजिए तब तक। ठीक है।